जी हाँ बच्चों, आज के इस वीडियो में हाफिली एग्जामिनेशन 2024-25 के लिए 10th क्लास इंग्लिश का ये क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व करेंगे। बच्चों इस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन हम करें इससे पहले मैं आपको बता दूं, यूट्यूब पर बच्चों बहुत सारी आपको वीडियोस आपके पेपर से रिलेटेड देखने को मिल जाएंगे एंड सभी वीडियोस में आपसे कहा जाएगा कि ये आपका रियल पेपर है और आपके एग्जाम में आएगा। लेकिन बच्चों मैं आपको बता दूं, कोई भी पेपर आपका रियल नहीं है। जो भी पेपर्स बच्चों आपको बताए जा रहे हैं एडिट करके बताए जा रहे हैं, जिससे आपको लगता है कि ये हमारा रियल पेपर है। लेकिन बच्चों कोई भी पेपर रियल नहीं है, सभी प्रैक्टिस पेपर है, आपके एग्ज़ाम की तैयारी के लिए है। तो किसी भी पेपर को रियल मत समझिएगा, नहीं तो आपको एग्ज़ाम में नुकसान होगा। तो बच्चों यहाँ पर हम हाफिली एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए 10th क्लास इंग्लिश का प्रैक्टिस पेपर लेकर के आ चुके हैं। बच्चों इससे पहले जो आपके पेपर्स हुए उनके लिए भी हमने प्रैक्टिस पेपर आपको उपलब्ध कराए थे। लगभग 40 to 45% क्वेश्चन आपके वहीं से फंसे हैं। अब इंग्लिश के एग्ज़ाम की तैयारी के लिए हम आपका वीडियो लेकर के आ चुके हैं। बच्चों इस वीडियो में हम 10th क्लास इंग्लिश के लिए कंप्लीट क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस प्रकार से आपका क्वेश्चन पेपर आने वाला है एंड कैसे आपको उनके आंसर्स देने हैं। तो चलिए बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सेक्शन ए दिया है, ये हमारा रीडिंग सेक्शन है। इसमें हमसे पूछा है रीड पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो स्वामी विवेकानंद इंस्पायरिंग पर्सनालिटी, इस प्रकार से हमें पैसेज दिया है। चलिए पैसेज की जो हमारे क्वेश्चंस दिए हैं इन्हें सॉल्व करते हैं। स्वामी विवेकानंद हेड, ऑप्शंस में हमें 4 ऑप्शन दिए हैं, एन इंस्पायरिंग पर्सनालिटी, एन अननोन पर्सनालिटी, एन डिस्करेजिंग पर्सनालिटी और एन इंसेक्टिव पर्सनालिटी। तो जो इसमें बी वाला ऑप्शन एन इंस्पायरिंग पर्सनालिटी हमारा क्या करेक्ट आंसर है। सेकेंड नंबर के क्वेश्चन में बच्चों हमें दिया है वेयर वाज द पार्लियामेंट ऑफ आ रिलीजन्स हेल्ड। इसमें हमारा बच्चों सेकेंड नंबर का जो सी ऑप्शन दिया है इन शिकागो, ये करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट हमें दिया है विच रिलीजन डिड स्वामी जी रिप्रेजेंट इन अमेरिका। तो बुद्धिज्म, हिंदुइज्म और क्रिश्चियनिटी और जैनिज्म। तो बच्चों इसमें हमारा जो आंसर आएगा हिंदुइज्म, ये हमारा करेक्ट आंसर है। विच क्वालिटीज डिड विवेकानंद हेड, विवेकानंद जी जो थे उनमें कौन कौन सी क्वालिटी थी। तो बेस्ट नॉलेज ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कल्चर, ब्रॉड ह्यूमन सिंपैथी और कलरफुल पर्सनालिटी। तो बच्चों जो हमारा डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव, ये सही उत्तर आएगा। चूज द अपोजिट वर्ड ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है, इनेप्टनेस। तो बच्चों इसमें हमें दिया है फेरविड, इरेस्टिबल, इंसाइट, इंस्पायरिंग। अब बच्चों जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है फेरविड, ये हमारा क्या करेक्ट आंसर आएगा। चूज द सिमिलर वर्ड ऑफ आ एडेंट। तो बच्चों इसका भी जो हमारा ऑप्शन है बी वाला, यही हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। बच्चों सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें भी हमें एक पैसेज दिया है, इस पैसेज को हमें रीड करना है, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं। तो पैसेज को हम रीड करेंगे। फिर हमसे क्वेश्चन पूछे व्हाट इज द चीफ फूड ऑफ द अडल्ट स्पैरो, वेयर डू द स्पैरोस लिव, वेयर डू स्पैरोस नॉट बिल्ड देयर नेस्ट, हु टेक केयर ऑफ यंग स्पैरो, हाउ डू स्पैरो टेक वाटर बाथिंग, व्हाट इज फॉलोड आफ्टर बाथिंग, एंड फाइंड द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स काइंड, और फाइंड द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच इज अपोजिट ऑफ फ्रीजिंग। तो चलिए इनके आंसर्स हम देखते हैं। देखिए बच्चों जो आपका पैसेज है सेकंड वाला स्पेरोस वाला, पहले नंबर का जो आपका क्वेश्चन है इसमें आपका आंसर रहेगा सीड्स। सेकंड वाला जो आपका क्वेश्चन है इसका आंसर रहेगा स्पोरो लिव्स इन क्लम्स ऑफ क्राब्स, लो ट्रीज, लो बसेस एंड बिल्डिंग्स, नोक्स और हॉल्स इन सिटीज़। फिर जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है इसमें हमारा आंसर रहेगा हाई प्लेसेस। चौथे नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है इसका आंसर रहेगा बोथ पेरेंट्स टेक केयर ऑफ यंग स्पैरो। फिर इसके बाद में जो हमारा पांचवा क्वेश्चन है हाउ डू स्पैरोस टेक वाटर बाथिंग, इसमें आंसर रहेगा स्पैरो स्टैंड इन अ सेलो वाटर, फ्लिक वाटर ओवर देयर बैक्स विथ देयर विंग्स एंड टक देयर हेड्स अंडर द वाटर। फिर जो हमारा छठा क्वेश्चन है इसका आंसर रहेगा बोथिंग इज फ्लोड बाय प्रीनिंग एंड समटाइम्स ग्रुप सिंगिंग। और सातवें में स्पीसीज हमारा आंसर रहेगा ये जो लिखा है। आठवें का हमारा आंसर रहेगा मेल्टिंग, ठीक है बच्चों। इन क्वेश्चंस के बाद में सेक्शन बी हमारा राइटिंग सेक्शन आ जाता है। यू आर अलका लिविंग इन मानव सिटी सीकर, लास्ट मंथ यू वांट उदयपुर अ ट्रिप, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड डिस्क्राइबिंग द प्लेस विच यू विजिट हियर। ठीक है, आपको एक लेटर लिखना है। साथ ही में यू आर नमन स्कूल कैप्टन ऑफ क्रिकेट टीम GSSS जयपुर, सेंड एन ईमेल टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम हर टू एलो यू प्ले एस इंटर क्लास फ्रेंडली मैच, द ईमेल एड्रेस इज
ये हमें दिया है jaipur@gmail.com। तो चलिए बच्चों, ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस थोड़े चेंज हो जाते हैं लेकिन पूछे जरूर जाते हैं, ठीक है। तो ईमेल राइटिंग आपको आती है और लेटर लिखने का आपको आता है, तो इन क्वेश्चंस को आपको कैसे सॉल्व करना है वे हम देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, लेटर लिखने के लिए हम नाम डालेंगे, फिर एड्रेस डाल देंगे जो भी होगा। डियर फ्रेंड, यहाँ पर फ्रेंड का नाम आ जाएगा। आई रिसेंटली विजिटेड उदयपुर एंड हैड अ अमेजिंग टाइम, द सिटी प्लेस लेक पिछोला बोट राइड, ठीक है। पूरा डिस्क्राइब हमें कर देना है। नीचे लिखेंगे यू मस्ट विजिट उदयपुर, इट्स मैजिकल, यू आर लविंगली, और नीचे आपका नाम आ जाएगा। ईमेल राइटिंग कैसे लिखना बच्चों, टू करके सबसे पहले ईमेल एड्रेस लिखेंगे। सब्जेक्ट में हम डालेंगे जो भी सब्जेक्ट हमें दिए, यहाँ पर दिए परमिशन फॉर इंटर क्लास फ्रेंडली मैच, और जिसे लिख रहे हैं वह डालेंगे रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल। फिर हम पूरा डेटा डाल देंगे जो जो चीज़ हमें चाहिए, ठीक है। इसके नीचे लुकिंग फॉरवर्ड टू योर अप्रूवल, और आपका नाम वगैरह आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों, राइट अ शॉर्ट स्टोरी यूजिंग द आउटलाइंस गिवन बिलो, असाइन अ सुटेबल टाइटल एंड मॉरल डू इट। तो ये आपको कंप्लीट करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया है यू ऑलवेज गो ऑन मॉर्निंग वॉक विथ योर ग्रैंडफादर एंड एंजॉय द सीन ऑफ द राइजिंग सन, रिमेम्बरिंग द सीन राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ इन 80 वर्ड्स। आपको एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है 80 शब्दों में। फिर हमें ये क्वेश्चन दिया है, सेक्शन सी हमारा है ग्रामर सेक्शन। चलिए इसे देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स। तो आई शो यू द डॉक्यूमेंट्स टुमारो, तो बच्चों इसमें हमारा आ जाएगा आई विल शो, ठीक है। विल शो आपका यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट है इंडिया बी रिच इन मिनरल्स एंड जेम्स, तो बच्चों बी की जगह पे हमारा इज आएगा। नेक्स्ट है माई पेरेंट्स टेकिंग टी वेन आई रेंस द वेल, तो इसमें बच्चों हमारा टेक की जगह पे टेकिंग होगा। नेक्स्ट द प्रिंसिपल टुक अवर क्लास लास्ट सैटरडे, तो इसमें टेक का टुक होगा। इन सेंटेंस को हमें इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, ठीक है। 2 क्वेश्चन दिए हैं, इसमें हमें करेक्ट वर्ब फिलअप करनी है। तो स्लोली द स्टडी विंस द रेस, इसमें विंस आ जाएगा। फिर द शोअर ऑफ यंग फ्लावर्स, इसमें फॉल्स अपॉन द चाइल्ड आएगा। इन्हें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। क्वेश्चन नंबर 10 हमें दिया गया है। इसके नीचे हम चलेंगे तो सेक्शन डी हमारा बच्चों आ जाता है, टेक्स्ट बुक से है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो इस पैसेज को हमें रीड करना है, इसके बाद में हमें क्वेश्चंस देने हैं। देखिए, व्हाट वाज हर विश, उसकी विश क्या थी। तो चलिए हम पैसेज पढ़ते हैं। डे आफ्टर डे वॉच्ड द बस ग्रेजुअली टिनी द क्रैम्प्ड इन हर हेड अ ग्रो देयर, सी वांटेड टू राइड ऑन दैट बस, ठीक है। तो उसकी विश क्या थी कि वह बस में राइड कर सके। तो आंसर हमारा आएगा टू राइड द बस, बी ऑप्शन, ठीक है। वेयर डिड द बस स्टॉप, तो चलिए बस स्टॉप हम देखते हैं। दिस विश बिकम स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर अंटिल द ओवरहेलिंग डिजायर वेली वुड बी विशफुली पीपल को ऑन बस स्टॉप्ड द स्ट्रीट कॉर्नर, ठीक है। तो इसमें हमें एट द स्ट्रीट कॉर्नर, ये हमारे क्या बच्चों, ए वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर आएगा। विच इंग्लिश वर्ड वैली यूज्ड टू स्लैंग एक्सप्रेशन एंड डिसअप्रूवल, ये हमसे पूछा है। चौथा, पाँचवा, छठा प्रश्न पूछा है। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें कुछ क्वेश्चन दिए हैं जिनके आंसर्स 20 से 30 शब्दों में हमें देने हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 13 में हमें कुछ प्रश्न दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं। देखिए बच्चों, ये आपका प्रैक्टिस पेपर है, अभ्यास प्रश्न पत्र मॉडल पेपर के रूप में आपको इसे अपने एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए तैयार करना है। किसी भी पेपर को रियल समझ करके बच्चों आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये भी आपका एक अभ्यास प्रश्न पत्र प्रैक्टिस पेपर है, जिससे बच्चों आप अपने एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह याद कर सकते हो, समझ सकते हो, पेपर पैटर्न को समझ सकते हो। तो ये क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18 आपको दिए गए हैं। फिर हमें चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव दिए गए हैं, ठीक है बच्चों। तो ये है आपका प्रैक्टिस पेपर, जिससे आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं।